पहले एक दिन में 3 से 4 डिशेस बनाती थी। सभी कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके रखती थी, सभी रिश्तेदारों और फ्रेंड्स को टाइम टू टाइम कॉल करके इनवाइट करती थी, कहीं कोई छूट ना जाए, और सबके इनवाइट्स को हाँ कहती थी, कहीं कोई बुरा ना मान ले, और फिर रात में रो रो कर सो जाती थी। लेकिन पिछले 1 साल में कुछ बदला। मैंने ये डिसाइड किया कि एक अच्छा होम मेकर होना एक चीज़ है, लेकिन खुद को थका देना बिल्कुल अलग। तो इस वीडियो में यही शेयर करूंगी कि मैंने इंडियन होम मेकर होते हुए भी कौन सी चीज़ें करनी बंद कर दी, जिनकी वजह से इस वक्त लाइफ सीरियसली बहुत इजी हो गई। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने बंद की, रोज़ 3 से 4 डिशेस बनाना। हम सब ने सुना है ना कि एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी माँ जो है वो बहुत सी वैरायटी का खाना बनाती हैं। तो बस मैं भी बहुत साल तक यही ट्राई करती रही, और मतलब अलग से सब्जी, दाल, अचार, रायता, कुछ ना कुछ नई वैरायटीज़। लेकिन कभी कभी ऐसे होता था कि इतना कुछ बनाने के बाद ना रोटी निकालते निकालते मेरा रोना निकल जाता था, मैं इतनी ज़्यादा थक जाती थी। अब सिंपल रूल है, एक मेन सब्जी बनती है, उसके साथ ही रायता होता है या सैलेड होता है, और सबको पता है कि सिंपल मेन्यू रहेगा। कोई भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो वीकेंड पर होंगे। उसका रिजल्ट क्या हुआ है? उसका रिजल्ट ये हुआ है कि एक तो जो है फ्रिज में बचा हुआ खाना कम होता है, बहुत सा खाना वेस्ट भी होता था, अब वो नहीं होता है। दूसरी चीज़, मेरे पास ज़्यादा टाइम बचता है अपने लिए, घर के लिए, बच्चे के लिए, कंटेंट के लिए। और मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि घर वालों ने सिंपल मेन्यू को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। जितना कि मैं सोच रही थी मेरे दिमाग में कि पता नहीं क्या मुश्किल आएगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये ट्राई करने वाली चीज़ है। ये वीडियो कोई जजमेंट नहीं है। इस वीडियो में जो चीज़ें मैं करने से रोकने वाली हूँ, अगर वो चीज़ें आप करते हो और आपको खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो प्लीज़ कंटिन्यू आप करते रहो। ये मेरी जर्नी है, और ये मेरी लाइफ की कहानी है। एक ऐसी होम मेकर की कहानी जो अपना घर मैनेज करती है, 2 चैनल्स चलाती है, और अपने दिमाग को बचाना चाहती है, सेव करना चाहती है। इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ना, उन्होंने मुझे पर्सनली हेल्प किया है बर्नआउट से निकलने में। तो क्या पता आप में से भी किसी की हेल्प हो जाए। दूसरी चीज जो मैंने बंद कर दी, सुपर वुमन बनने की कोशिश। ऐसा लगता था कि अगर किसी से हेल्प लूंगी या कहूंगी कि मुझे हेल्प कर दो, तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग, या क्या कहेंगे कि कुछ करती नहीं है, इससे होता नहीं है। लेकिन मैंने रियलाइज किया ओवर द इयर्स कि आप कुछ करो या ना करो, लोग तो बोलते ही बोलते हैं, उनका काम है बोलना। तो अब मैंने अपने माइंड को भी रिलैक्स करके हेल्प लेना शुरू किया है। घर के अंदर अगर कोई हेल्प आ रही है तो वो कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अब जैसे वीकेंड्स पर हम मील प्रेप करते हैं, तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ जो है पूरा काम करते हैं, तभी हम पूरे वीक का खाना बना पाते हैं। मेरे बेटे की ड्यूटी है रोज रात को सोने से पहले किचन में जो है उसकी ज़मीन साफ़ होनी चाहिए, किचन की डस्टिंग होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें। तो मैंने जो देखा है, रिसर्च भी यही कहती है कि जब हम मिलकर काम करते हैं, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक परिवार में, तो स्ट्रेस लेवल्स भी कम होते हैं। क्योंकि आप भी इंसान हो ना, तो इसलिए ये मत सोचो कि आप अपना काम अगर आउटसोर्स कर रहे हो, हेल्प ले रहे हो, तो वो बुरी बात है। आप मुझे बताओ, प्लम्बर को बुलाते हैं ना आपके हस्बैंड भी, अगर उन्हें मतलब पाइप्स में कुछ इशू आ रहा है, या इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं ना, वो भी तो आउटसोर्स ही कर रहे हैं। तो अगर आपने झाड़ू पोछा या बर्तन आउटसोर्स किए, तो आप कहाँ से निकम्मे हो गए। तीसरी चीज, ऐसे ही मैंने प्रेशर लिया हुआ था कि हर कपड़ा ना परफेक्टली फोल्ड होना चाहिए, इतना बड़ा पहाड़ प्रेस करने वाले कपड़ों का होना चाहिए, उन्हें अच्छे से प्रेस करना है। ये सब चीज़ें ना इंस्टाग्राम पर अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में एनर्जी नहीं बचती है ये सब करते करते। अभी सिंपल सा रूल है मेरा, घर के कपड़ों को रफ फोल्ड भी चलेगा। जो कपड़े अलमारी में ही रहने हैं, कम डलने हैं, उनकी फोल्डिंग में मुझे 10 बाय 10 नहीं लेने हैं मार्क्स।
मेरे को 10 में से 6 भी चलेंगे। अलमारी थोड़ी जो है बुरी दिख रही है, लेकिन कम से कम मेरी कमर में दर्द कम है, मुझ में एनर्जी ज़्यादा है, मैं कोई और काम भी कर सकती हूँ। पूरा दिन मैं सिर्फ कपड़े धोकर, सुखाकर, फोल्ड कर, प्रेस करने का काम ही नहीं कर रही हूँ। तो बहुत बड़ा डिफरेंस आता है इस चीज़ से भी। नंबर 4 पर जो चीज़ मैंने करनी बंद की, और सीरियसली बहुत आसान हो गई लाइफ। बहुत प्रेशर लेती थी मैं इस चीज़ का कि अगर इनवाइट आ गया है ना, तो अब उस इनवाइट की इज्जत रखनी है, उस इनवाइट को करने वाले की इज्जत रखनी है, ना नहीं बोल सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। उस चक्कर में मेरी अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ खत्म हो जाती थी। पूरा हफ्ता काम करके वीकेंड पे लगता था कि थोड़ा सा आराम कर पाऊंगी, उसमें भी ये सब होता था, और एकदम से नया वीक शुरू हो जाता था, तो बर्नआउट की स्टेज तो आनी ही थी। मैं अब क्या यूज करती हूँ, 3 क्वेश्चंस। जब भी मुझे कोई इनवाइट आता है, अपने मन में डिसाइड, जब भी डाउट आए कि जाना है या नहीं, तो डिसाइड करने के लिए पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, कोई क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव है, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये होता है कि क्या मुझे फिजिकल या मेंटल रेस्ट की ज़रूरत है, और तीसरा ये होता है कि क्या मेरा बेटा या मेरे हस्बैंड इस इनवाइट के लिए बहुत एक्साइटेड है। अगर इन तीनों क्वेश्चंस में से कोई भी 2 क्वेश्चंस का आंसर नो निकल आया, तो मैं नो बोल देती हूँ। ये अब प्रूव हो गया है कि नो कहना भी सेल्फ केयर है। इसका मतलब आप खुद को यस कह रहे हो, खुद से भी प्यार करना है यार। नंबर 5 पर, किसी टाइम पर मेरा घर बहुत साफ होता था, म्यूजियम की तरह। हर वक्त, मतलब कुशन्स पूरे ठीक होने चाहिए, कहीं मिट्टी नहीं होनी चाहिए, गेस्ट रेडी होम जो होता है ना। लेकिन मैं खुद रिलैक्स नहीं कर पाती थी, हर वक्त मैं टोज पर होती थी, क्योंकि और ये अज्यूम किया जाता था कि मैं ठीक कर ही दूंगी, मतलब मैं करूंगी क्योंकि मुझसे नहीं देखा जाएगा। लेकिन अब मैं देखती हूँ, अब मैंने भी ड्यूटीज डिवाइड कर दी हैं, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, घर घर जैसा होता है, और उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर सामान होगा। वैसे मैंने एक वीडियो भी किया था कि कैसे आप घर के अंदर मैनेज कैसे कर सकते हो चीज़ें, जिससे कि आपका घर काफ़ी हद तक साफ रहे। वो वीडियो मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी। बहुत अच्छी प्रैक्टिकल टिप्स हैं, और वो टिप्स हम फॉलो करते हैं रोज एज अ फैमिली। जैसे छोटी सी चीज़ है, अब रात में मैंने बताया था ना, किचन क्या फ्लोर क्लीन करने का काम मेरे बेटे का है, तो मैं बस आंख बंद कर लेती हूँ और वहां से हट जाती हूँ। उसको पता है कि उसको साफ करना है, नहीं साफ करोगे तो सुबह खराब मिलेगा किचन फ्लोर। फिर नंबर 6 पर जो चीज़ मैंने करनी छोड़ दी, अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ के साथ कंपेयर करना। अपनी बॉडी को, अपने फेस को, अपने घर को, अपने चैनल को, किसी भी चीज़ को, वो कितना पतला दिख रहा है, या उसकी रील्स पे ज़्यादा व्यूज़ आ गए, मेरे पे कम आ गए। मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो हम अपनी ब्लेसिंग्स को भूल जाते हैं। भगवान जी हमें भी तो कुछ दे रहे हैं ना, हमारी लाइफ में भी तो कुछ पॉजिटिव है ना, तो हम इस तरह से कंपेयर ना ही करें तो अच्छा है। कुछ सीखने को है किसी से, डेफिनेटली वो सीखना चाहिए, लेकिन एक नेगेटिव कंपैरिजन, जेलसी, रिजेंटमेंट वो नहीं होनी चाहिए। तो रिजेंटमेंट से मुझे याद आ रहा था, मेंबर्स के लिए मैंने सैटरडे को वीडियो डाला है इस बारे में। दूसरों की सफलता से जो जलन होती है उसको कैसे ओवरकम करना है, उसी बारे में। अभी नेक्स्ट सैटरडे उसका पार्ट 2 आएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो समझ गए ना तो लाइफ में शांति ही शांति है। तो मैं अब खुद से ये पूछती हूँ कि यार मैंने पॉजिटिव प्रोग्रेस किया है कि नहीं किया, मेरा चैनल का ग्राफ ऐसे है कि नहीं, और क्या मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, क्या मैं खुश हूँ, बस बाकी खत्म। किसी ने एक दिन में 50 मिलियन कर लिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मेरी अपनी जर्नी और मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। तो शॉर्ट में मैंने कौन सी चीजें करनी बंद कर दी? सबसे पहली, रोज 3 से 4 डिशेस बनाना। दूसरी, किसी और से हेल्प ना लेना, गिल्टी फील करना। तीसरी, कपड़ों को बहुत अच्छे से फोल्ड करना, आयरन करना। चौथी, हर इनवाइट को हाँ बोलना। 5वें नंबर पर घर को शोरूम लेवल साफ करना। और नंबर 6 पर अपनी लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर करना। ये सब बंद। हो सकता है आपकी लिस्ट थोड़ी अलग होगी, लेकिन शायद अगर आप सोचोगे ना तो आप ये रियलाइज करोगे कि अच्छी होम मेकर बनने के चक्कर में आपने खुद को कहीं ना कहीं खो दिया। तो आज
रात को ना 10 मिनट निकालना, और अगर जर्नल लिखते हो उसमें या किसी डायरी में या किसी भी नोटबुक में साथ में एक पेन लेना और उसमें लिखना 3 चीजें, सिर्फ 3 चीजें बोल रही हूं मैं, जो आप छोड़ना चाहते हो और जिनको छोड़ने के साथ ना आपकी लाइफ थोड़ी हल्की लगेगी, थोड़ी इजी हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी रिलीफ या परमिशन दे रहा है परफेक्ट ना होने का, तो प्लीज इसे सेव कर लो और शेयर भी करना अपनी उस सिस्टर, उस भाभी या उस दोस्त के साथ जो हमेशा खुद को लास्ट रखती हैं। कमेंट्स पे भी जरूर लिखना कि एज अ होम मेकर ऐसी कौन सी चीज है जो आपने छोड़ी है या छोड़ना चाहते हो। क्या पता उस लिस्ट को मैं पार्ट 2 में कवर कर दूं। अगर आपको ऐसी सच्ची ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस अच्छी लगती हैं तो चटोरी चेतना को सब्सक्राइब जरूर कर लो, इस वीडियो को हाइप करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा कम परफेक्ट, थोड़ा ज्यादा खुश रहो। बाय बाय।